चंदनपुर राज्य के एक गांव में राजवीर और सूरज नाम का दो सौतेले भाई रहा करते थे। सूरज की माँ सूरज को जन्म देते ही चल बसी। एक दिन सूरज एक घने पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया आकर उससे बोला। क्या बात है सूरज, आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए हो? क्या घर वालों से फिर से झगड़ा हुआ? मुखिया की बात सुनकर सूरज उदास होता हुआ बोला। अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हाँ, जानता हूं सूरज, तुम्हारे पिता की तुम्हारे सौतेली माँ से जो दूसरी संतान है, तुम्हारा पिता बलिया भी उसे ज्यादा ही चाहता है। समझता हूं मैं। कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। अरे, ऐसी हरकत भूल कर भी मत करना सूरज। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों में झूठे विश्वास की पट्टी बांध रखी है, समझे? लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी भी तो मुझे पसंद नहीं करते, तो आप ही बताएं मैं अब क्या करूं? देखो सूरज बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें ईश्वर की ओर से एक वरदान मिला हुआ है और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तकदीर वालों को मिलता है बेटा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मुखिया की बात सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर लेटा हुआ कर्रा रहा था। सूरज उस साधु से बोला। क्या हुआ साधु महाराज, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप कराह क्यों कर रहे हैं? कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना बोलकर सूरज ने साधु को सहारा देकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और तालाब की ओर निकल गया। कुछ देर बाद सूरज पानी लेकर साधु के पास आकर बोला। ये लीजिए साधु महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। साधु पानी लेते हुए सूरज की ओर देखकर बोला। जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए इतनी दूर से पानी लेकर आए। बेटा, जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। इतना बोलकर साधु ने सूरज का हाथ पकड़ दिया और उसकी हाथों की रेखाएं बहुत गौर से देखा। फिर रहस्यमय अंदाज में सूरज की ओर देखकर बोला। तू बड़ी तकदीर वाला है बेटा। साधु की बात सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ अपने घर चला आया। घर आते ही